वो गाना बज रहा, राम जी आएंगे हम अंगना सजाएंगे। भाई मैं अंगना सजाऊंगा कैसे? भगवान राम आएंगे, मैं अंगना कैसे सजाऊंगा? जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक मुझे रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक हमें एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, मैं अंगना कैसे सजाऊंगा? और जिसके पास अंगना है ही नहीं, वो व्यक्ति अंगना कैसे सजाएगा? ये सवाल। ब्रिटिश का राज था इस देश में, उस समय राजपूत, भूमिहार, मुस्लिम, यादव समाज, दलित समाज कहाँ थे? उस समय बहुत जरूरत थी सबकी। आज जो खड़ा होकर बोल देते हैं कि हम बड़का हिंदू हैं। नागपुर से इन्विटेशन दिया जा रहा है। क्या राम भगवान नागपुर में आरएसएस के शाखा में पैदा हुए थे, वहाँ जन्म लिए थे? या यशोदाबेन को प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, ये अपने आप में सवाल है। राम मंदिर के उद्घाटन को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बड़ी वीआईपी पार्टी, बड़े बड़े पार्टी, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं उद्घाटन के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो राम मंदिर का उद्घाटन करना नहीं करना ये बड़ी सवाल है, अलग सवाल है। सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि जो इन्विटेशन दिया जा रहा है वह इन्विटेशन आरएसएस के शाखा से दिया जा रहा है, नागपुर से इन्विटेशन दिया जा रहा है। क्या राम भगवान नागपुर में आरएसएस के शाखा में पैदा हुए थे, वहाँ जन्म लिए थे? ये अपने आप में एक सवाल है। अभी इन्विटेशन नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, किसी शंकराचार्य को इन्विटेशन दिया गया है? नहीं दिया गया है। ये जो प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा रही है, कहा जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा करवाया जाएगा। तो जब भी हमारे जो रीति रिवाज है, हिंदू सनातन जो रीति रिवाज है, इससे पति और पत्नी दोनों मिलकर कोई पूजा पाठ करवाया जाता है। तो ये सवाल ये है कि क्या यशोदाबेन को प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, ये अपने आप में सवाल है। आपने अभी पूछ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी। सवाल ये है कि इन्विटेशन दिया किसने? क्या किसी वहाँ का मठाधीश ने इन्विटेशन दिया है या फिर आरएसएस के शाखा से इन्विटेशन दिया जा रहा है? मैं सुन रहा था किसी एक जिनको इन्विटेशन दिया गया, जो भगवान राम का रोल किया था, जो एक सीरियल जो बनाया गया था राम जी के नाम पर, उनको जो इन्विटेशन दिया गया था वो दिया गया आरएसएस के शाखा से फ़ोन करके दिया गया है। सवाल ये है कि आरएसएस के शाखा क्या इसका ठेका लेकर रखा है हिंदू धर्मों का? क्या वो ठेकेदार हैं? ये अपने आप में एक सवाल है। मैं एक हिंदू हूँ या नहीं हूँ, ये तय कौन करेगा? ये डिसाइड कौन करेगा? किसके पास ये सर्टिफिकेट है देने का अधिकृत किया गया है? क्या हमने दिया था उनको अधिकार ये चीज़ कि आप मुझे सर्टिफिकेट दोगे कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ? भाई, देश के अंदर जो है बेसिक इशूज है, जो मुद्दे इस देश के अंदर, क्या वो मुद्दे इस राम मंदिर के चक्कर में क्या गौन हो जाएंगे? यह सवाल है। भगवान राम का सपना क्या था? क्या सपना था भगवान राम का, बताइए मुझे। इस देश के अंदर एक ऐसे राज्य बनाने का सपना था जहाँ पर जो व्यक्ति खेतों खलिहानों में, जो व्यक्ति सीवर साफ कर, वैसे व्यक्ति का, उनके बच्चे का भविष्य आने वाला कैसा होगा, इस तरह की कल्पना उन्होंने किया था। क्या इस कल्पना को पूरा कर पाए? यह अपने आप में एक सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अच्छे दिन लेकर आएंगे। क्या वो इस देश के अंदर क्या अच्छे दिन लेकर आ गए लोगों के लिए? क्या अच्छे दिन मिला, बताइए मुझे। मैं बिहार से आता हूँ और बिहार के नौजवान जो तैयारी करते, रेलवे का तैयारी करते हैं, क्या बताइए रही बिहार के अंदर जो रेलवे का तैयारी करते हैं हमारे नौजवान, क्या 2019 के बाद कितना वैकेंसी दिया गया है? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा प्रधानमंत्री से, मुझे बताइए आप देखिए राम जी क्या कहे। अभी गाना बज रहा है, वो गाना बज रहा, राम जी आएंगे हम अंगना सजाएंगे। भाई मैं अंगना सजाऊंगा कैसे? भगवान राम आएंगे, मैं अंगना कैसे सजाऊंगा? जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक मुझे रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक हमें एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, मैं अंगना कैसे सजाऊंगा? और जिसके पास अंगना है ही नहीं, वो व्यक्ति अंगना कैसे सजाएगा? ये सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक इस देश के अंदर तमाम लोगों को जिनको खपरेल का घर है, मिट्टी का घर है, मैं उनको पक्का का घर देने का काम करूंगा। बताइए, जिनके पास घर है ही नहीं मिट्टी का और खपरेल का, उनको भी घर नहीं मिला है। ये सवाल है। सवाल ये है कि 2019 के अंदर आप देख लीजिए, पुलवामा हमले के बाद किस तरीके से इस देश के अंदर शहादत के ऊपर वोट मांगा गया था। आने वाला भविष्य में जो चुनाव होने वाला अप्रैल मई में, उसमें आपको जो वोट मांगा जाएगा आपसे, उस मंदिर और मस्जिद के नाम पर मांगा जाएगा। इस देश के नौजवानों को सोचना पड़ेगा, इस देश के किसानों को सोचना पड़ेगा। खासकर किसान और नौजवान की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि अब दिल्ली के बॉर्डर पर 750 किसान को रौंद कर मार दिया गया। 750 किसान हमारे मारे गए थे। बताइए मुझे उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुआ था? ये सवाल जरूर उनसे पूछा जाएगा। एक सवाल है कि प्राण प्रतिष्ठा का नाम सुने होंगे जी। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, यानी राम जी के जो वहाँ पर है उनको मतलब प्राण प्रतिष्ठा उसमें डाला जाएगा। अब राम जी को जीवित किया जा रहा है। नहीं, बताइए, मैं ये पूछ रहा हूँ, प्राण प्रतिष्ठा करने का प्रधानमंत्री जी को अधिकार किसने दिया? कौन थे वो अधिकार देने के लिए? जो हमारे शंकराचार्य हैं, लगभग 4 से 5 लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ के जो मठाधीश हैं, क्यों नहीं जा रहे? बताइए मुझे। उनको क्यों इन्विटेशन नहीं दिया गया? मुझे ये बताइए। क्या देश के अंदर क्या राम मंदिर निर्माण हो गया है? नहीं हुआ है ना। फिर क्यों अभी करवाया जा रहा है? इतनी हड़बड़ी क्या थी, बताइए मुझे। आप कह रहे राम जी को लाएंगे, जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। भैया, राम तो हमको लाए हैं, हम उनको कैसे लाएंगे?
या फिर आप ये तय कर लो राम आपके बच्चे हैं या आप उनके बच्चे हो, ये आप तय कर लो। इस देश के अंदर इससे बड़ा अपमान, बीजेपी से ज़्यादा अपमान इस देश के अंदर और कोई पार्टी नहीं कर सकता है जितनी अपमान उन्होंने राम जी का किया है। बताइए मुझे, राम जी को उन्होंने कितना पढ़ा है? 500 साल कह रहे हैं लोग कि राम जी वनवास गए हुए थे, अभी आ रहे हैं अयोध्या नगरी में, पूरा झूम उठेगा 22 तारीख को। मैं इन मुद्दे पे विशेष तौर पे मैं मंदिर और मस्जिद पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश के अंदर सभी का अपना अपना आस्था है, सभी का अपना अपना आस्था है, ये व्यक्तिगत आस्था होता है। मैं इस देश के अंदर धर्म को मानने वाले भी लोग हैं, जो वैसे लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं। क्या जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानता है, क्या वो व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उनको इस देश से बाहर कर दिया जाएगा? इस देश के अंदर बताइए मुझे, क्या इस देश का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश नहीं चलेगा? इस देश का संविधान को बदलने की साजिश चल रही है। आज चर्चा होना चाहिए था पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से 4 बच्चे घुस जाते हैं आपके पार्लियामेंट में। जो नई पार्लियामेंट आपकी बनी है, बताइए आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही होती है? अगर कोई मुसलमान होता, कोई मुसलमान बच्चा होता, तो आज देख लीजिए उनके ऊपर क्या कर रहा होता है। NSA रूपा कानून के तहत उनको बंद कर दिया जाता। कोई डिबेट नहीं, कोई चर्चा नहीं करवाई गई है। आप देख लीजिए इसी तरीके से BHU में क्या हुआ। अभी योगी आदित्यनाथ को एक मुसलमान व्यक्ति ने नाम बदलकर एक हिंदू व्यक्ति ने नाम बदलकर, कोई मिश्रा जी नाम के थे, और नाम बदलकर उनको धमकी दी जाती है मुसलमान के नाम से। बताइए आप क्या फिर करना चाह रहे थे? बताइए मुझे, देश के अंदर क्या इस देश के जो गंगा जमुना तहजीब इसे तोड़ना चाहते हैं? इस देश की संस्कृति को आप खत्म करना चाहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं? बाबा साहब के द्वारा जो संविधान आपको दिया गया है, उसको खत्म करने की साजिश चल रही है। अब देखिए BHU के अंदर क्या हुआ है। BHU में, अब 1 मिनट थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ। BHU में एक लड़की के साथ 4 लड़के ने मिलकर बलात्कार करता है, उसके बाद मध्य प्रदेश में जाकर प्रचार करने के लिए चला जाता है। बताइए मुझे, क्या बनाना चाह रहे हैं आप? आप कह रहे हैं राम मंदिर का हम उद्घाटन कर रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। अरे जनवरी का महीना हमारे लिए बहुत बढ़िया महीना, पवित्र महीना माना जाएगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। अब बताइए मुझे उस पवित्रता का क्या हुआ है? उसी BHU में जहाँ वाराणसी से जीत कर हमारे प्रधानमंत्री जी आए, उन पर एक भी टिप्पणी नहीं। उनका फोटो दिखला अमित शाह के साथ है, उनका फोटो योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, उनका फोटो शिवराज चौहान जी के साथ है। बताइए तब कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है? यह सवाल। दिल में राम जी हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 22 तारीख को सब लोग को बुलाए हैं। कहाँ, मेरे पास कोई इनविटेशन नहीं आया। मैं उनके कहने पे जाऊंगा? वो राम मंदिर में 1-1 रुपया सबका योगदान है, बल्कि वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने वाला रहे या बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करने वाला रहे, सबका 1-1 रुपया उसमें दान है हर एक आदमी का। हम जाए या ना जाए वो हमें बीजेपी वाले बताएंगे क्या? इसका मतलब कि वो बताएं कि हम हिंदू है, कि हम मुसलमान है, कि हम दलित है, कि क्या है, वो बताएंगे हमको। आज से जब ब्रिटिश का राज था इस देश में, उस समय राजपूत, भूमिहार, मुस्लिम, यादव समाज, दलित समाज कहाँ थे? उस समय बहुत जरूरत थी सबकी। आज जो खड़ा होकर बोल देते हैं कि हम बड़का हिंदू हैं, तो एक खड़ा होकर बोलता है हम मुसलमान हैं। उस समय तो आपकी बहुत जरूरत थी, योगदान थी देश में। उस समय कांग्रेस ने जो काम किया वो आज भी बीजेपी नहीं कर सकती है। सबको जोड़ा, पूरे जो आज जो इंडिया का जो छवि है ना, जो दिखता है, एक समय में पंजाब अपना अलग देश बनाने के चक्कर में था, जम्मू कश्मीर एक अपना देश बनाने के चक्कर में था, हरियाणा एक अपना देश बनाने के, उस सिचुएशन में कांग्रेस ने सबको जोड़ा और यहाँ तक ला कर रखा है। और आज जो क्या कर रही बीजेपी सरकार, सबको तोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, काम कर, देख रहे हो अयोध्या कितना विकास कर रहा है, राम मंदिर बन गया। अब क्या? अच्छा, तो राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी पता है कि राम मंदिर से जो बहुत लोगों का इसमें योगदान है, प्लस इससे बहुत भी काम हो गया। ये तो मुझे पता है कि मंदिर से जितने भी पैसे निकलते हैं वो मेडिसिन उससे आता है, गरीबों का उससे हेल्प होता है, ये भी मुझे पता है। मगर भैया मोदी जी को दीजिएगा ना? क्यों देंगे मोदी जी को? मैंने 1 रुपया दिया है। क्यों ऐसा हो रहा है ना? उन्हीं को मुझसे 1 लाख मांग लेते, 1 करोड़ मांग लेते, हम क्यों किसी को योगदान देंगे? उसने गवर्नमेंट ने जो होती है ना, सिविल कोर्ट ने इस चीज को फैसला दिया कि बनना चाहिए तो बनना चाहिए, इसमें किसी का योगदान कहाँ से है? राज में बना ना। अच्छा, तो क्रिकेट मैच भी तो हो रहा था, वर्ल्ड कप भी तो हो रहा था, इसमें भी तो मोदी जी का योगदान ही नहीं बोलिएगा आप? गेम है, हो जाता है, हार जीत का खेल है। अच्छा, तो मतलब मैच को और राम मंदिर को आप माने वही दोनों में एक ही कंपैरिजन कीजिएगा? मतलब नहीं समझे क्या आप? क्या बोले आप? क्या बोले? मंदिर और राम मैच में आप क्या बोले? क्रेडिट की बात हो रही है, क्रेडिट की बात। क्या क्रेडिट आप बोलिए? हाँ, इनको क्रेडिट जो है कह रहा है कि मोदी जी को नहीं देंगे। काहे नहीं दीजिएगा? काहे नहीं दीजिएगा? तो आप इतना दिन सरकार में तो आप काहे नहीं बनवा दिए? हम हिंदू, हम दिए हैं, हम पैसा दिए हैं भैया, तो हम अपना नाम लेंगे। कर रहे हैं क्या सरकार की मोदी की सरकार काहे बोल रहा है? मोदी नहीं बनाया तो कांग्रेस बना दिया। सुनिए ना, 3 लड़का मिल के जब लड़की का रेप किया तब कहाँ थे?